बदबूदार बहू। अरे बिटिया, किसी अच्छे से क्रीम पाउडर की दुकान में जाकर कुछ सुगंधित सामान क्यों नहीं ले आती है? सारा दिन बदबू करती रहती है। ये है महक की माँ। महक सुबह उठती तो मुंह से बदबू आती, नहाकर कुछ देर होती नहीं कि बगले महकने लगती, सर धोने की इतनी आलसी कि बाल से बदबू। माँ परेशान रहा करती कि भाई ऐसी बदबूदार लड़की से शादी कौन करेगा। लेकिन फिर माँ, मैं रवि से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। हाँ हाँ, कर ले बेटा। मैं तो कहती हूँ कल ही कर ले, हम लोगों की पूरी तैयारी है। अरे कैसी बात कर रही हो? कौन है लड़का, क्या करता है? कुछ जाने सोचे बिना हाँ कर रही हो शादी के लिए? अरे जो इस लड़की के साथ खड़ा हो सकता है 2 मिनट भी, वो तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब ऐसा लड़का जो इससे प्यार करे और शादी भी करे, अरे क्या होगा कैसा होगा बाद में सब देखा जाएगा। करा दो फटाफट शादी। खैर, माँ राजी तो रब राजी। हो जाती है महक की शादी रवि से। लेकिन शादी के बाद सासू माँ कहती हैं, न जाने ये बदबू कहाँ से आ रही है। माँ वो महक के बाल से। क्या? बहू के बाल से बदबू? कैसे? क्यों? क्या हो गया? ओ सासू माँ, ये एकता कपूर की सीरियल की तरह सवालों की झड़ी ना लगाइए बस। माँ देख, माँ ना महक के पास से दिन भर बदबू आती रहती है, लेकिन मुझे ना वो ऐसी ही पसंद है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे बदले, तो कोई भी ना उसे इस घर में बदबू के लिए कुछ भी नहीं कहेगा। हाँ माँ। बेटा तो चला जाता है माँ को 4 बात सुनाकर, लेकिन माँ क्या करती, ये घर में बहू की धीमी धीमी सी जो बदबू फैली है उसे कहाँ से हटा दे। कुछ समय बाद एक रिश्तेदार, भाभी जी कैसी हैं? आप तो बहू के आने के बाद सबको भूली गई, ना कहीं आती है ना किसी को आने देती है। भाई क्यों भाई, अभी तो देखे कैसी बहू लेकर आई हैं आप कि जो किसी को दर्शन ही नहीं होने दे रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब आ ही गए हैं तो देख भी लीजिए कि क्या कारण है कि हम ना निकलते हैं ना बुलाते हैं। और वो क्या कह रहे थे आप? बहू के दर्शन। तो लीजिए, ये भी मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये कहकर सास बहू को आवाज देती है, बहू, अरे ओ महक बहू, जरा बाहर आना तो, और हाँ 1 कप चाय भी बना लाना। आय हाय, कितना प्यारा और खुशबूदार नाम है। वाह भाई, नाम इतना अच्छा है तो बहू कितनी अच्छी होगी। क्यों नहीं, मैं तो कह रही थी कि देख लीजिए फिर आगे बात कीजिए। क्यों? तभी बहू आ जाती है हाथ में चाय का प्याला पकड़कर। लेकिन जैसे ही बहू की एंट्री होती है, सास तो भाई नाक पकड़ लेती है। तो वहीं रिश्तेदार को ये समझ में ही नहीं आता कि इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। बड़ी ही प्यारी लड़की है लेकिन। हाँ हाँ, आगे बोलिए। आगे ये चाय का प्याला। लीजिए ना, चाय पीजिए मेरे हाथ की। अरे बहुत दूर रहना, थोड़ा दूर से। रिश्तेदार बहू के हाथ से चाय लेकर जैसे ही चाय पीता है, उसे उल्टी आ जाती है। क्या हो गया? समझ में आ गया ये बदबू कहाँ से आ रही है? बहू, महक बहू जरा दूर रहकर महको ना, वो क्या है ना, चाय नहीं पी जा रही है। बहू वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सास का रोना शुरू हो जाता है। क्या बताओ, यही रोना है बस जिंदगी का। न जाने मेरे बेटे ने इस लड़की में क्या देखा जो इसे शादी के लिए जिद करके ब्याह लाया। अब हर जगह इसके आने से बदबू आती रहती है। न जाने कैसे नहाती धोती है कि नहाने के बाद इसकी बदबू और बढ़ जाती है। नाना भाभी, ये तो गलत है। ये कोई नहाती वहाती नहीं है, उल्टा मुझे तो लगता है कि इसे खुद बदबू में रहना पसंद है। अरे पर मैं क्या करूं? बहू है, बेटे को बहुत प्यार है इससे, अब घर भी तो नहीं छुड़वा सकती ना। अरे भाभी जी, हर बात में घर थोड़ी ना छोड़ा जाता है। अरे कमी है तो कमी को पूरा करे, क्यों? हाँ, पर कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए, वैसे तो मैं आया था 2 दिनों के लिए, लेकिन इस घर में रहना मेरे लिए मुश्किल है। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पास के किसी होटल में रुक जाता हूँ और फिर सोचता हूँ।
देखो क्या जमाना आ गया है, अपने ही लोगों को होटल में रुकना पड़ रहा है। वैसे मैं भी यही सोच रही हूँ कि कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। इस बदबू में न खाया जाता है न पिया जाता है, क्या करूं मैं। ये तो है भाभी जी। मैं बहू को बोलती हूँ खाना लगा दे आपका, खाना खाकर जाइएगा। रिश्तेदार ये सुनते ही खड़ा हो जाता है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप। चाय तो पी नहीं गई, खाना तो दूर की बात है, ना जी ना। रिश्तेदार वहां से चला जाता है। सास बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि वो क्या करे जिससे उसकी बहू को अकल आ जाए। बहू देख, वो रिश्तेदार हम लोगों के घर रुकने आया था, लेकिन तेरी बदबू के कारण वो लोग घर में भी नहीं रह रहे हैं। अरे तू खुद को साफ सुथरा क्यों नहीं रखती? देखिए माँ जी, जब मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों खुद को बदलूं, और वो भी किसी और के लिए। तभी बेटा आ जाता है। माँ देख, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या है ना, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, ठीक है। बेटा ऐसा दो टुक जवाब दे देगा ये माँ ने कभी नहीं सोचा था। वो रोने लगती है और उसी रिश्तेदार के पास जाती है। देखो भाभी जी, रवि ऐसा बोलेगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अच्छी बात है कि उसे उसी की भाषा में समझा दिया जा सकता है। बस फिर क्या था, अगले रोज से सुबह से घर में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजने लगता है। माँ ये क्या है, क्यों इतने जोर से गाना बज रहा है? क्योंकि मुझे पसंद है बेटा। अरे वाह, क्या मजा आ रहा है, वाह जी वाह। माँ जी, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। और माँ मेरा वर्क फ्रॉम होम। लेकिन सास को कहाँ मानना था, वो तो बस जोर जोर से गाना सुनती रहती है। थोड़ी ही देर में गाना बंद हो जाता है। अभी बेटा बहुत चैन की सांस ले कि सास की दो चार सहेलियां आ जाती हैं और वो लोग खूब जोर जोर से बातें करने लगते हैं, खाते पीते हैं और डांस करते हैं। अरे न जाने माँ को क्या हो गया है। माँ ऐसा करेंगी तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, करो ना बात अपनी माँ से। रवि माँ के पास जाता है। माँ ये क्या कर रही हो 2 दिनों से, पता है घर में रहना मुश्किल हो रहा है। बस अब क्या था, अब तो बारी माँ की थी। तो क्या किसी को रहने में दिक्कत हो रही है? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मैं तो इससे खुश हूँ ना, मुझे किसी की क्या परवाह। बहू समझ जाती है कि सास का इशारा कहाँ है। माँ जी, अब मेरी समझ में आ गया है, आपका भी घर में रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप जैसे तैसे बर्दाश्त कर रही थी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए।